दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन मेंटेनेंस विभाग के जूनियर इंजीनियर गौरव सैनी संत नगर में जब एक अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे तब उनकी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि जिन लोगों ने गली में अवैध तरीके से गेट लगाकर और गेट पे ताला लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था, उस परिवार ने जूनियर इंजीनियर पर अचानक हमला कर दिया। जैसे ही चोपड़ा परिवार को सूचना मिली कि एमसीडी के अधिकारी गली में लगे हुए अवैध गेट को हटाने के लिए पहुंचे हैं, तभी चोपड़ा परिवार के सारे लोग बाहर आ गए और उन्होंने जूनियर इंजीनियर पर पत्थरबाजी कर दी। आप वीडियो में देख रहे हैं, इस परिवार का एक व्यक्ति जूनियर इंजीनियर पर लगातार पत्थर बरसा रहा है। पत्थर लगने से गौरव सैनी को मामूली चोटें भी आई है। चोपड़ा परिवार के लोगों ने संत नगर गली नंबर 12A में अवैध तरीके से गेट लगा लिया था और जिसकी शिकायत दिल्ली नगर निगम को पहुंची थी, लेकिन जब दिल्ली नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे और उन पर लगातार पत्थरबाजी की गई। हालांकि इस संबंध में कार्रवाई करने से पहले स्थानीय थाने को सूचना दी गई थी। जैसे ही स्थानीय पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को जेई पर हमले की सूचना मिली, मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। मौके पर पुलिस बल के पहुंचने के पश्चात दिल्ली नगर निगम ने दोबारा से कानूनी कार्रवाई आरंभ की और मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर गौरव सैनी ने कानूनी कार्रवाई करते हुए गली पर लगाया गया अवैध गेट गिरा दिया। जानकारी यह मिल रही है कि 1983 में जब यह कॉलोनी बसाई गई थी, उसी समय इस गली को सार्वजनिक हित के लिए छोड़ा गया था। वहाँ का जो नक्शा है, उस नक्शे में भी यह गली दिखाई जा रही है और इसलिए यह गली पूरी तरह से सार्वजनिक है। यह किसी की कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है और इसीलिए इस पर किसी तरह से गेट नहीं लगाया जा सकता था। परंतु इसके बावजूद चोपड़ा परिवार ने यहाँ पर गेट लगाया और गेट में ताला भी लगाकर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी और इसीलिए इसके खिलाफ शिकायत की गई और एमसीडी के जूनियर इंजीनियर गौरव सैनी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने पहुंचे थे। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के बाद वहां से गेट हटा दिया गया है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि अब गली में गेट दिखाई नहीं दे रहा है और गली पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। इसी तरह से यह गेट मार्केट की ओर लगाया गया था, जो हटा दिया गया है। ठीक इसी तरह गली के दूसरी तरफ भी गेट लगाया गया था और उस गेट को भी अब हटा दिया गया है। गेट हटने से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है और उनमें खुशी भी है, क्योंकि इस गली में आवास करने वाले लोगों को इस गेट से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि गेट पर ताला लगा दिया गया था और उसे व्यक्तिगत गेट बना दिया गया था। गेट लगने से यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबा चौड़ा घूमकर अपने घर आना जाना पड़ता था। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली के अनेकों पाश इलाकों में और आवासीय कॉलोनियों में इस तरह के गेट लगाए गए हैं। सड़कों और गलियों में इस तरह के गेट लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर स्थानीय प्रशासन और एमसीडी से मंजूरी ली गई है और सामूहिक रूप से सहमति भी ली गई है। लेकिन अगर बात करें इस गली की, संत नगर की इस गली की, तो यहाँ पर कोई भी सामूहिक सहमति नहीं ली गई थी। गली में गेट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम से सहमति लेना जरूरी होता है और इससे पहले स्थानीय निवासियों की सामूहिक मंजूरी भी जरूरी होती है। जो लोग उस गली में आवास करते हैं, उनकी सहमति के बगैर आप गेट नहीं लगा सकते, अन्यथा इसे अतिक्रमण माना जाता है और अवैध निर्माण माना जाता है। वहीं यह आपराधिक श्रेणी में भी आता है। इस तरह से गेट लगाने पर सार्वजनिक गली में बाधा पहुंचाने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं और इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी होती है। संत नगर मेन मार्केट की इस गली में ऐसा ही देखने को मिला कि एक परिवार ने बगैर किसी सहमति, बगैर किसी मंजूरी के गेट लगा दिया और इस गली को अपनी निजी जागीर बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि गली से गेट हटा दिया गया है और लोग बिल्कुल आराम से सुविधाजनक तरीके से आ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को बेहद खुशी है। गली पर गेट लगाकर ताला बंद करने से जहां एक और स्थानीय निवासी परेशान हो रहे थे, वहीं संतनगर मार्केट में आने जाने वाले ग्राहक उपभोक्ता भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। इतना ही नहीं, दुकानदारों को भी इससे काफ़ी दिक्कतें उठाने पड़ रही थी, क्योंकि गली से निकलकर ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच रहे थे और इसीलिए इस संबंध में आदर्श व्यापार मंडल संत नगर के पदाधिकारियों ने 8 जून को एक मीटिंग भी की थी और इस मीटिंग में यह निर्णय भी किया गया था कि गली को खुलवाया जाए और गली पे किसी तरीके का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि गली पूरी तरह से सार्वजनिक थी। इस संबंध में आदर्श व्यापार मंडल ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की थी और यह मांग भी की थी कि गली पर होने वाले अवैध कब्जे को मुक्त करवाया जाए। आदर्श व्यापार मंडल संत नगर के साथ साथ जागरूकता मानवीय विकास संगठन संत नगर ने भी इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी और यह शिकायत दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय निगम पार्षद गगन चौधरी को भी भेजी गई थी। और जब गगन चौधरी को यह शिकायत मिली थी तो तब उन्होंने इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को लिखा था और यह निर्देश भी दिए गए थे कि संत नगर की उपरोक्त गली को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। झड़ोदा नगर निगम वार्ड से निगम पार्षद गगन चौधरी ने सिविल लाइन जोन के उपायुक्त को 1 जनवरी को यह पत्र लिखा था। निगम पार्षद ने यह अनुरोध किया था कि गली में जो भी अतिक्रमण मौजूद है उस अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए ताकि स्थानीय निवासियों, दुकानदारों, उपभोक्ताओं को किसी को भी कोई दिक्कतें ना उठानी पड़े। मेरे फोन पर बात हुई, साहब की बात करें मैंने एसएचओ साहब से, क्या आप लोग चाहोगे कि किसी भी गली में कोई इंसान कब्जा करे? बोलो जी। अगर कब्जा करोगे तो क्या करेंगे? अगर मैं कब्जा करना चाहूंगा तो क्या करोगे मेरे खिलाफ? आप एक्शन लोगे ना? तो भैया हम उसकी खिलाफत करते हैं। आप तैयार हो? आप उठा के बताओ तैयार हो? जाओगे कहीं कटना पड़े कटोगे? लेटर लिखो और कहो तो उनको बुला दीजिए सामने बैठो, बुला दो। हाँ अपनी तरफ से लिखो भाई। नहीं बुला लो नहीं, बस ये पता तो चल जाएगा। लेटर को दे दो। हां इधर लेटर तैयार लेटर और भी है ना? बुराई नहीं है, बुराई भी नहीं भाई। कोई मार्केट की एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है, कोई बदतमीजी नहीं कराएगा। ये समझदार आदमी है, उसको नुकसान दिखा दिया जाएगा। ये होगा वो लगा कीजिए असल के साथ में। हाँ सामने वाला सार्वजनिक गली पर गेट लगाकर और उस पर ताला लगाकर कब्जा करने वाले लोग इतने दबंग थे कि उनमें से एक महिला ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ही जूनियर इंजीनियर के सर पर ईंट उठाकर मारने का प्रयास किया। आप वीडियो में देख रहे हैं कि महिला किस तरह से ईंट उठाकर जूनियर इंजीनियर को मारने का प्रयास कर रही है। तब बीच में महिला पुलिस पहुंची और उसे रोका। एमसीडी के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ वजीराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 221, 132 और 121 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। इन धाराओं के मुताबिक सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने के मामले बनते हैं। हालांकि यह भी मांग की जा रही है कि जिस तरीके से जूनियर इंजीनियर पर हमला किया गया है, आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को लेकर के कितने गंभीर दिखाई देते हैं।